अगर आप H1B वीज़ा पर हैं या फिर OPT पर हैं और इंडिया से अमेरिका वापस आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल हाल ही में एक इंडियन कपल ने रेडिट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने बॉस्टन एयरपोर्ट से अमेरिका में एंट्री ली और उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए। यानी कि इस वीडियो में ना हम आपको एक सिंपल, रियल और एक हेल्पफुल कहानी बताने वाले हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इमिग्रेशन में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो चलिए आपको इस कपल की स्टोरी से, इस कपल के एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको बता देते हैं कि आपको अपना जो इमिग्रेशन जो क्वेश्चनेयर है या फिर एक तरह से जो आपसे पूछा जाएगा उसको कैसे टैकल करना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। तो भाई बात है जुलाई 2025 की। जिस इंडियन कपल की हम बात कर रहे हैं वो 24 दिन इंडिया में बिताकर वापस US लौट रहे थे। तो जो हस्बैंड है वो H1B वीज़ा पर है, 6 महीने से अमेरिका में वर्क कर रहे हैं। उनकी वाइफ ने OPT जस्ट 1 हफ्ता पहले शुरू किया था। दोनों बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट से एंट्री कर रहे थे। हस्बैंड की जो इमिग्रेशन प्रोसेस है बहुत सिंपल थी। उन्होंने अपना पासपोर्ट दिया। ऑफिसर ने उनसे कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि उनका वीज़ा टाइप क्या है। फिर पूछा गया कि अमेरिका में कौन से एड्रेस पर वो जा रहे हैं या फिर कहाँ पर रह रहे हैं। बस ये 2 सवाल पूछा गया, स्टैंप मिला और उन्हें एंट्री मिल गई। यानी ना तो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा गया और ना ही ज़्यादा सवाल पूछे गए। यही जो एक्सपीरियंस है ना वो कई H1B वालों का होता है जब डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं और जॉब एकदम स्टेबल होती है। अब बारी आती है उनकी वाइफ की। तो देखिए उनकी वाइफ के एक्सपीरियंस के अनुसार वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वो OPT पर थी और उन्होंने पासपोर्ट और I-20 अपना ऑफिसर को दिखाया। इसके बाद उन्हें सेकेंडरी स्क्रीनिंग में भेजा गया। सेकेंडरी स्क्रीनिंग सुनते ही आपको टेंशन हो गई होगी ना, लेकिन ये बहुत कॉमन होता है। जब कोई भी स्टूडेंट OPT पर होता है तो उससे एडिशनल सवाल पूछे ही जाते हैं। वहाँ जब सेकेंडरी स्क्रीनिंग हो रही थी तो उनकी वाइफ से पूछा गया कि अभी कहाँ काम कर रही हो, एड्रेस कौन सा है, और उन्होंने EAD कार्ड भी अपना दिखा दिया। बस 15 मिनट बाद उन्हें सेकेंडरी इंस्पेक्शन से जो उनकी स्क्रीनिंग हो रही थी उससे क्लियर कर दिया गया उन्हें, यानी कि थम्स अप दे दिया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑफिसर्स प्रोफेशनल थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट जरूर लग रहे थे, लेकिन ऐसा बहुत नॉर्मल होता है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद रेडिट पर इस कपल ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो देखिए उनके एक्सपीरियंस से ये तो हमें समझ में आ गया है। उन्होंने खुद भी कहा है कि सबसे ज़रूरी बात है कि आपको डरना नहीं है। अगर आप H1B पर हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। लेकिन अगर आप OPT पर हैं तो कुछ चीज़ें तो आपको कैरी करना मस्ट है। सबसे पहले EAD कार्ड, यानी कि जो आपका वर्क परमिट है वो। इसके अलावा जो I-20 है, यानी कि ट्रैवल साइन वाली जो आपका एप्लीकेशन है वो। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना मस्ट है। अब देखिए सेकेंडरी जो स्क्रीनिंग है ना वो थोड़ी सी डरावनी लग सकती है, लेकिन ये सिर्फ ना वेरिफिकेशन का पार्ट होता है। आपको डरने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स सही है और आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको I-20 ट्रैवल साइन के साथ अपने पास रखना है, EAD कार्ड रखना है, जॉब लेटर रखना है, पे स्लिप भी आपको अपने पास रखना है, और ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो ये हो गया OPT वाले लोगों के लिए। अब जरा H1B वाले लोगों के लिए भी बात कर लेते हैं कि उनके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वीज़ा स्टैंप है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो H1B वीज़ा होल्डर्स है ना उनके पास I-797 अप्रूवल लेटर होना भी उतना ही ज़रूरी है। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी कि जहां आप काम करते हैं वहां का लेटर होना चाहिए। 2-3 लेटेस्ट पे स्लिप होनी चाहिए। यानी ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपके पास होना मस्ट है अगर आप H1B वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स से आपकी जो एंट्री है ना वो बहुत स्मूथ हो जाती है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपसे जो है एडिशनल सवाल नहीं पूछे जाते, आपको घंटों वेट नहीं कराया जाता। अब देखिए ये जो कपल था ना उन्होंने एक बात ऐसी बोली ना जिसने सबको एक तरह से रिलीफ दे दिया। एक बात जो दिल को छू गई। उन्होंने कहा रेडिट पर कि हमने ऐसे एक्सपीरियंस पढ़े थे जिससे हमारा डर कम हुआ, तो अब हम चाहते हैं कि दूसरों की मदद हम
कर पाए। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेडिट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। इस कपल ने भी यही सोचा कि अगर हमें भी किसी के एक्सपीरियंस से हेल्प मिली है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे लोगों को हेल्प करें जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए हम एक तरह से मिसाल बने और उनको बताएं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्यूमेंट आपके पास सही होने चाहिए और आपको एकदम कॉन्फिडेंट होके रिस्पॉन्स देना है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस है ना, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहना है। डॉक्यूमेंट आपके पास अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट लेके चलते हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, अगर आप वीज़ा ओवरस्टे करते हैं तो सिस्टम में ये बड़ा रेड फ्लैग होता है और ऑफिसर्स को पता चल जाता है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनके एक्सपीरियंस से आपको सीखना है, खुद को तैयार करना है, उसके बाद आप आराम से बिना किसी चिंता के ट्रैवल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।